लकी डीसी न्यूज तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह में किया गया नेशनल लोक अदालत का आयोजन। बीस वर्षीय युवती ने उठाया अप्रिय कदम, की जीवन लीला समाप्त। बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की निकाली गई विशाल स्वागत रैली। रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ क्रिसमस पर्व 2021 का आगाज। खबरों की शुरुआत में बात करते हैं क्रिसमस पर्व के आगाज की। 2021 का क्रिसमस पर्व का आगाज हो चुका है। दमोह में रंगारंग कार्यक्रम के साथ क्रिसमस पर्व की शुरुआत की गई। क्रिसमस कार्यक्रम की अगुवाई डॉक्टर बेवर्त लाल एवं डॉक्टर नीलम लाल के द्वारा की गई। प्रार्थना भी आयोजित की गई, साथ ही रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रभु यीशु मसीह के जीवन चरित्र पर आधारित नाटिका का भी मंचन किया गया। समाज के बहुत से लोग बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। मैं आपका आभार मानता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आपकी करुणा हमारे लिए प्रतिभोर नहीं होती जाती है। आपने हमें जीवितों की जिंदा जमीन पर रखा है। आपने हमें ये अवसर दिया है कि हम एक बार पुनः मिलकर सबके साथ आराधना और स्तुति और इस तरह के आयोजनों को कर सके। प्रयास के लिए, सराहनीय प्रयास के लिए क्रिसमस का माहौल बन रहा है और हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं एक परिवार के रूप में। मैं अपनी ओर से, इंदु की ओर से और सारे परिवार की ओर से, इंदु जो बच्चों को नाती पोतों में ज्यादा उनका दिल लगा हुआ है, अभी सब जमा है, तो उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। वो पिछला समय आप हम सभी इस बात से परिचित हैं कि एक कठिन दौर से देश जो है वो होकर गुजरा है और पिछले वर्ष के कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाए हैं। तो इस वर्ष समाज में ज्यादा उत्साह है। सब इंतजार कर रहे थे कि कैसे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो समाप्त हो जाएं और हम क्रिसमस को मना सकें। पूरी सावधानी रखते हुए प्रयास किया जा रहा है और इस बार जो क्रिसमस के कार्यक्रम हैं उन्हें करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों में एक विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। तैयारी शुरू हो गई है और सबसे पहला कार्यक्रम ये हमारे समाज का होता है और बहुत ही तैयारी के साथ, क्योंकि पिछला साल हमने क्रिसमस मनाया नहीं, सब घर में बंद थे, तो इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं और पूरी एहतियात बरत रहे हैं कि हम मास्क लगाएं और सैनिटाइज़ करें और दूरी बना कर के रखें। लेकिन छोटे बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हर चीज़ का ध्यान रख कर के आप इस कार्यक्रम को पूरा करने की, सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम में विशेष रूप से आधारशिला CICM के निदेशक डॉक्टर अजय लाल, डॉक्टर श्रीमती शीला लाल के अलावा मसीही समाज दमोह की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण रेणुका कंचन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर एस कृष्ण चेतन, पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के साथ प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय VP पांडे, प्रभारी नेशनल लोक अदालत विशेष न्यायाधीश संजय चतुर्वेदी, जिला न्यायाधीश एवं सचिव लोक अदालत नीरज शर्मा सहित न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जो हमें नालसा और सालसा के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन करते हैं। इसमें पिछली 2 बार से दमोह का नंबर 1 स्थान रहा है और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार भी काफ़ी अच्छी तैयारी हुई है और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसमें प्रशासन की, पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका रही है और वो हमें लगातार सहयोग कर रहा है। नगर पालिका का इसमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है, बैंकिंग सेक्टर का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हम टॉप करेंगे। थैंक यू। कार्यक्रम में जैसे अपनी DJ मैम ने कहा हुआ है कि लगातार जो है पिछले 2 अपने कार्यक्रमों में दमोह जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पे उपलब्धि हासिल की है। इस बार भी क्या है, पूरे अपने विभागों की कोऑर्डिनेशन जो है अच्छी रही है और यही अपेक्षा करते हैं इस बार भी जो है दमोह जिला जो है
पिछली बार की तरह भी इस बार भी वही उपलब्धि प्राप्त करें जो पिछली बार आई है। लगातार सभी विभागों के बीच में अच्छी कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिल रही है, तो यही प्रयासरत होनी चाहिए कि ये कोऑर्डिनेशन जो है लगातार हम लोगों के यहाँ रहे, और कहीं पे हम लोगों के और कोई इम्प्रूवमेंट की स्कोप हो तो आप लोग भी लगातार हम लोगों को उस दिशा में वो हम लोगों को पॉइंट आउट करते रहेंगे, तो हम लोग और इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। ये जगदीश चावला और उनके परिवार के लोगों के द्वारा अपने निकटतम रिश्तेदार राजेंद्र वाधवा और उनकी पत्नी नीरज वाधवा को करीब 23 लाख रुपए लेना बाकी थे, जिसके इन्होंने 5 चेक दिए थे। उनके परिवार के द्वारा ये 5 केस लगाए गए थे 2013 में। 2013 से केस चलते 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 अभी आज लोक अदालत में राजीनामा होना था। लोक अदालत में नीरज वाधवा और उनके पति राजेंद्र वाधवा पैसा वापस करने के लिए तैयार भी हो गए और उस हिसाब से फैसला होना था, पैसा वापसी होने का, डिक्री होना थी। इसी दिन सौभाग्यवश जगदीश चावला जी के घर में इनको बेटे को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, तो ये इतने उससे प्रसन्न हुए कि घर में इतनी ज़्यादा खुशी आई कि इन्होंने उसमें उनके सारे पैसे माफ़ कर दिए। मतलब 23 लाख रुपया किसी को माफ़ करना मेरे प्रैक्टिस के इतिहास के साथ पहला ऐसा केस है जो इतना बड़ी राशि कोई व्यक्ति माफ़ कर रहा है। और इन्होंने स्वेच्छापूर्वक उन्होंने माफ़ी मांगी कि हम पैसा आपके नहीं दे पाए, और इन्होंने उनको स्वेच्छापूर्वक माफ़ किया और माफ़। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह नगर पालिका के द्वारा संचालित सुलभ कॉम्प्लेक्स का हाल बेहाल है। यहाँ पर चारों ओर गंदगी ही गंदगी नजर आती है। खास बात है कि यहाँ पर बैंड पार्टियों को भी बैठने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसमें बैठना दूभर हो रहा है। बैंड पार्टी के संचालकों के द्वारा इस संबंध में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई न होने से इनके मन में निराशा है। किस तरह से न परेशानी है, आइए हम आपको सुना देते हैं। क्या परेशानियां हो रही हैं? नगर पालिका द्वारा दी गई दुकानें जो आज कॉम्प्लेक्स में हम लोग बैंड यूनियन के द्वारा चलाए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी आज भी हम लोग कई बार नगर पालिका वालों को शिकायत करने के बाद भी यहाँ ना तो सफाई होती है, और यहाँ कॉम्प्लेक्स वालों से भी बोल रहा है कि आप अपना ओवरफ्लो जो है पानी बहता है इसको आप साफ़ कराएं, ताकि हम लोग सुकून तरीके से बैठ सकें। और इनके व्यापार के जो दुकानदार आते हैं, ग्राहक वगैरह, बहुत ही जटिल समस्या में खड़े हो जाते हैं बेचारे, मुंह में मास्क वगैरह लगा के और एकदम से चले क्या जाते। परेशानियां जा रही हैं? सर यहाँ परेशानी सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ का जो मलमा बह रहा है, जब गंदगी होगी तो क्या नाम तो तुम्हारा ग्राहक वगैरह बहुत परेशानी में होते साहब, हम लोग धंधा नहीं कर पाते किसी प्रकार से। और आपने इसकी शिकायत की नगर पालिका में? नगर पालिका के अधिकारियों को भी बुला के यहाँ चेक करा दिया, और उनके सुपरवाइजरों से भी शिकायत करने के बाद आज तक भी वे देख के चले जाते, लेकिन सफाई नहीं की जाती है। और इसके बावजूद भी हम लोग परेशान होने के बाद आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यहाँ की सफाई और व्यवस्थाएं तरीके से दी जाए, ताकि हम लोग आज भी ये रसीद काटने के लिए आते हैं नगर पालिका के, उनसे भी शिकायत की है दुकान, और हम सब यहाँ बैठ नहीं पा रहे बदबू की माने। दोनों तरफ एक तरफ भी नाला है देखो, और से जो बदबू निकलती है यहाँ से गंदगी से, कोई ग्राहक भी नहीं आता, देख के भाग जाती है। कहाँ बैठते हैं आप? हम कॉम्प्लेक्स में बैठे। परेशानी आ रही है? भाई भारती नाम है, और नन्या भाई भारती नाम है, और मेरी दुकान भी है यहीं पे हरिओम ब्रासबैंड पार्टी के नाम से, जो कि यहाँ पर गंदगी के कारण बहुत सी समस्या जा रही है, जिसके कारण मतलब यहाँ ग्राहक रुक नहीं पाते हैं। इस प्रकार की मतलब बहुत सी कई बार मतलब शिकायत और नगर पालिका के लोग भी आते हैं, लेकिन उनको बताने के बावजूद भी यहाँ सफाई नहीं हो रही। क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर सफाई हो और ये शटर ये लगा दिए जाएं, जिसमें कि ये गंदगी ये बदबू ख़त्म हो जाए। ऐसे में क्या आप लोग अपना धंधा कर पाते हैं? नहीं कर पा रहे हैं साहब। तो कैसे गुजारा करते हैं? अब कैसे, अब जैसे चल रहा है चला रहे हैं साहब। और एक समस्या है साहब कि ये नगर पालिका द्वारा मतलब जो दुकानें दी गई हैं तो अभी पूरी नहीं हुई। अभी ये यहाँ से मतलब इसमें 3 सेट भर लगे हैं और बाकी की दुकानें भी नहीं हुई हैं। ये भी बहुत बड़ी भारी समस्या है साहब। देखने लायक होगा नगर पालिका इस ओर कब तक ध्यान देती है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चों के नवनियुक्त अध्यक्षों के द्वारा
आज एक रैली निकाली गई। स्वागत रैली निकाली गई जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। स्वागत रैली दमोह के भाजपा कार्यालय से प्रारंभ हुई, जो अम्बेडकर चौराहा, घंटाघर, एवरेस्ट लॉज, बस स्टैंड, बैंक चौराहा होते हुए पुनः भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां पर नवनियुक्त अध्यक्षों का स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, जबीरा विधायक धर्मेंद्र सिंह, हटा विधायक पीएल तंतुबा, युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राम पटेल, सोशल मीडिया प्रदेश सह प्रभारी शिशिर बड़कुल के साथ काफी तादाद में पदाधिकारी मौजूद थे। उपस्थित लोगों ने अपनी बात रखी। हमारी मंडल कार्य समिति हो, और इसके अलावा हमारा परसों हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काशी में कॉरिडोर का उद्घाटन और इस देश में विभिन्न जो परियोजनाएं चल रही हैं उनका लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो उनका लाइव कार्यक्रम प्रत्येक मंडल में आयोजित होना है। प्रत्येक मंडल में जो भी मंदिर हमने तय किए हुए हैं उन मंदिरों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु वहां जाकर के और बड़ी संख्या में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुनेंगे और हमारे इस देश में जो विकास की गंगा बह रही है उस गंगा में हम सभी सहभागी बनने वाले हैं। तो सभी से ऐसा आग्रह और निवेदन है कि 13 तारीख का भी हमारा भक्त काशी दिव्य काशी का जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है वो भी बढ़िया व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम हम सब बनाने का प्रयास करेंगे और सब अच्छा कार्यक्रम हो, इसकी सभी चिंता हमारे जो जिले के प्रभारी पदाधिकारी हैं वो अपने अपने मंडल की चिंता कर लेंगे। अपने अपने मंडलों में व्यवस्थित कार्यक्रम हो। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। मोर्चों के अध्यक्ष के स्वागत रैली में आकर जो ये भव्य कार्यक्रम हुआ, इसके लिए हम सभी आप सभी का हृदय से आभारी हैं और हम आभार व्यक्त करते हैं। इसी तरीके से आपका सहयोग हमारे सभी मोर्चा मंडल एवं नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों को, मोर्चों के अध्यक्ष को मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा दमोह शहर में ही शराब पकड़ी जा रही है। दमोह के बकोली चौराहे पर यह शराब पकड़ी गई है। बताया जाता कि अवैध रूप से शराब को ले जाया जा रहा था। 2 पेटी ये शराब थी। बाद में पुलिस को यह शराब और आरोपियों को सौंपा गया, जिनके विरुद्ध पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। ये कौन सी बात हो रही है? हेलो भाई, चलो अपने काम करो। चलो पता नहीं बकवाली जा रहा, तुम घबराई क्यों ना? भाग गए थे यार, तुम जबरदस्ती ना कर रहा है यार। अरे हम तुमसे कह रहे थे खड़े हो, तुम मुझे कह रहे थे कि कुछ नहीं है। तुम बैठ गए ना मुझे मियां, तुमने चल रहा तरीका। अरे मुझे मन नहीं करता करने मुझे मां यार, जितनी कह रहे हो उतनी सुनो। अरे साहब सही तो बात है, मुझे नहीं है यार। बताइए आज आप लोगों ने शराब पकड़ी। आज हम लोग भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य हैं। जैसे कि आप सबको विदित है, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस दमोह जिले में इतनी अवैध शराब बिक रही है चरम सीमा पर, जिसकी कोई हद नहीं है। और आज हम लोगों को पता चला कि दमोह के बीचों बीच शहर में जो मछरियाई जो कलारी कहलाती है, वो हृदय स्थल घंटाघर के आसपास वहाँ से शराब जाती है। तो हम लोगों ने उसको घेराबंदी की और बकौली चौराहे पर यह 2 पेटी अवैध शराब पकड़ी। स्कूटी से एक व्यक्ति चरियाई कलारी से ले जा रहा था। हम लोगों ने तत्काल ही वहीं पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और यहाँ पर हम लोगों ने 2 पेटी अवैध शराब जब्त कराई। कौन से थाना अंतर्गत? ये दमोह कोतवाली के अंतर्गत यह अवैध शराब पकड़ी हुई है। बीचों बीच सिटी में? जी, बीच बिल्कुल बकौली चौराहा जो सोनी की दुकान होती है ना, वहाँ पर। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि यह दमोह जिला जैसे हमारा जिला है, यह जिला में भगवती मानव कल्याण संगठन नशा मुक्ति के लिए बहुत कार्य कर रहा है। कल हमारे परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपति जी महाराज का जन्म दिवस था। हम लोगों ने हजारों जगह 40 पाठ किए और उसी तारतम्य में कि लोग नशा मुक्त रहें, मांसाहार मुक्त रहें और चित्रवानों का जीवन जिएं। इसी तारतम्य में हम लोग अवैध शराब भी पकड़वाते हैं कि लोगों के घर में यह अवैध शराब ना पहुँचे। गरीब जो व्यक्ति आज 200-300 रुपये कमाता है और शाम को शराब पी लेता है, उसके यहाँ रोजी रोटी का तक भी सवाल उठता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। भटियाला थाना अंतर्गत रियाना से एक मामला सामने आया, जहां 30 वर्षीय एक युवक के द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके चलते उसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। युवक का नाम मुरारी पिता नाथूराम पटेल है, जिसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जाता है कि धोखे से
जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके चलते उसकी स्थिति बिगड़ गई और उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। आपका क्या नाम है? छोटू पटेल। इनने क्या खा ली? क्या नाम है इनका? मुरारी पटेल। क्या खा पी लिया? इनने दवाई चलती थी उनको, तो बाजू में धरी थी, लाइट कटने के कारण थोड़ी सी दवाई पी ली, इस कारण अस्पताल ले आए। कहाँ की बात है? ले आना। कौन सा थाना लगता है? बटियागढ़। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां एक युवक के द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया गया। गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बटियागढ़ थाना अंतर्गत गंज बरखेरा से मामला सामने आया, जहां पर जितेंद्र नाम के 28 वर्षीय युवक के द्वारा ये अप्रिय कदम उठाया। जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में परिजनों के द्वारा हमें बताया गया। क्या हो गया? क्या तो कौन सी दवाई पी ले? कहाँ की बात है? अब कहाँ? जबलपुर रेफर हुए? कोई पत्नी से विवाद वगैरह था ना? कुछ नहीं, बात कुछ नहीं है। इतना ही बात है कि आपकी मतलब हिसाब किताब दे दूँ। तो इनने बोले कि हिसाब किताब हम कहाँ से दे रहे हैं, फसल अपनी पाई नहीं रही, तो अपन हिसाब किताब कहाँ से दे दूँ? तो भी बोली कि हिसाब किताब दो, आपने हिसाब किताब नहीं दिया। तो उन्हें बात इतनी करो बस, कुछ नहीं की। आप कौन हो? हम गुरु ठाकुर। नहीं भैया है। नहीं जितेंद्र कौन? चाचा हो? हाँ, उनके चाचा है। काय का पैसा हुआ था लेने? वो मालूम नहीं है काय पैसे पी ले में, कोई बात न कछू बेकटाई का कुछ नहीं है, सिर्फ धोखे से पी रहे हो बस। पिया क्या है? वो इन्हें अपने कचड़ा की दवा डालत ना, खेती में कचड़ा की डालते ना, तो वो पी। ठीक है। मामले में पुलिस के द्वारा जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। बीती रात एक महिला को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया गया कि महिला के द्वारा धोखे से धतूरा खा लिया गया है। महिला की स्थिति काफी गंभीर थी। महिला की मानसिक स्थिति भी ठीक नजर नहीं आ रही थी। डॉक्टरों के द्वारा उसका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। दमोह नगर के सिविल वार्ड नंबर 4 में रहने वाली मोहनी पिता धन सिंह गौड़, जिनके पिता का निर्धन हो गया था, माताजी को अनुकंपा नियुक्ति मिली है। दमोह के उर्दू स्कूल में उनके द्वारा नौकरी की जा रही है। इसी बीच दोनों बहनें घर पे थीं। किन कारणों से युवती के द्वारा ये अप्रिय कदम उठाया है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। परिवार परामर्श केंद्र में आज 10 मामलों पर सुनवाई की गई। प्रत्येक शनिवार को एक बेंच स्थापित की जाती है जो घरेलू मामलों में सुनवाई करती है, ताकि पति पत्नी के रिश्तों को एक बार पुनः बेहतर बनाया जा सके, और उसी के चलते यहाँ पर यह सुनवाई आयोजित की गई। आज 10 मामलों पर यह सुनवाई की गई। काफ़ी खुशी की बात रही कि काफ़ी अच्छी पहल के चलते काफ़ी मामलों का निपटारा भी हुआ। समाज के 2-4 लोगों को बिठा लो, है ना? शादी के बाद कोई लेना देना होता है। तो तुम्हें कौन आदमी अरे वो सीख रहे हैं, हम थोड़ा बोल बोल के लेना में अच्छे से सर के लिए शादी में दहेज नहीं दिया था क्या? किस बात का झगड़ा? और कौन झगड़ता है? पति झगड़ते हैं नहीं था? तो किस बात से केस आए हुए हैं, तो इनमें से कुछ जो केस है
आरंभ में ही बहुत अच्छे तरीके से उनसे जब सलाह दी गई, उनको समझाइश दी गई कि आप लोग आपस में किसी प्रकार की भेदभाव मत रखें और अच्छे से रहें, तो उनमें समझौता हुआ है। और एक बहुत अच्छे तरीके से समझौता जो हुआ है वो है आवेदिका है राजकुमारी और अनामिका है मुकेश। दोनों हंसी खुशी से यहाँ से वैसे ही विदा किया जैसे कि बेटी की विदा कर दी जाती है। अर्शद बंटी पठान, लकी डीसी न्यूज। गयाकोटा में भी आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में सभी प्रकार के छोटे केस निपटाए गए, जिसमें अधिनियम, दुर्घटना क्षतिपूर्ति, दावा, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, ग्राम नालय, बैंक रिकवरी, नगरपालिका टैक्स वसूली, ऐसे सभी केस नेशनल लोक अदालत में निपटाए गए। बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, नेशनल लोक अदालत का लाभ भी लिया। काफी तादाद में अधिकारी भी मौजूद थे। जयदीप तिवारी, नगरपालिका सीएम, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी, महेंद्र शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस संबंध में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी ने जानकारी देते हुए बताया। आज लोक अदालत लगी है, इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? आज माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पालन में आज गढ़ाकोटा न्यायालय में भी लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पीठासीन अधिकारी द्वय श्री आशीष कुमार धुर्वे जी, श्रीमती पल्लवी सिंह जी और खंडपीठ के सदस्य श्री महेंद्र शर्मा जी, श्री विनोद पटेल जी, श्री हेमराज प्रजापति जी और मैं स्वयं तथा सारे अधिवक्ता गण के सहयोग से आज छोटे छोटे केसों का मारपीट से संबंधित फौजदारी और दीवानी मामलों का निपटारा किया जाएगा। साथ ही नगर पालिका से संबंधित टैक्स वसूली के नामांतरण संबंधित केसों का भी निपटारा किया जाएगा और बैंक के जो ऋण वसूली के प्रकरण हैं उनको भी आपसी समझौते से निपटारा किया जाएगा। और अभी बहुत से केस ऐसे हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं और चेक बाउंस से संबंधित हैं। उन केसों को भी विशेष तौर पर इस लोक अदालत में निपटाने का प्रयास किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि आज की लोक अदालत में अधिक से अधिक केसों का निपटारा होगा और हम सभी का अधिवक्ता संघ गढ़ाकोटा का इस लोक अदालत में विशेष सहयोग रहेगा। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। बटियागढ़ थाना अंतर्गत अनियंत्रित खाली ट्राला पलटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कानपुर से दमोह ये ट्राला जा रहा था। बीच रास्ते बटियागढ़ छतरपुर मार्ग पर छोटी चराई पर शनिवार सुबह 7 बजे अनियंत्रित होकर ट्राला पलट गया। 3 लोग घायल हुए, जिन्हें डायल 100 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ में दाखिल कराया गया।
चर्चित सेन। कहाँ से आए? दमोह। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम कानपुर से दमोह जा रहे थे। कैसे हो गई घटना? घटना हो गई, ये मोड़ समझ में नहीं आया, पलट गई। कितने टाइम की घटना है? अभी की है, 15 मिनट पहले। क्या रखा हुआ था इसमें? खाली है गाड़ी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कानपुर से दमोह जा रहे थे। भटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह के एसपीएम नगर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। भैया कुछ नहीं होने वाला, तो कहते हैं कि आप वाले तप वाले और बाहुबल चौथो बल है दाम। जब सगरे थक जाते हैं तब हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्मल के बलराम। 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 सुनेरी मैंने पिछली साथ भरोसा तन की। पिछले साथ पिछली साथ भरोसा तन की। पिछली आरे सभा। संजय सरवरिया, अखिल न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। दमोह किया गया नेशनल लोक अदालत का आयोजन। बीस वर्षीय युवती ने उठाया अप्रिय कदम, की जीवन लीला समाप्त। बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की निकाली गई विशाल स्वागत रैली। रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ क्रिसमस पर्व 2021 का आगाज। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।